अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी डंकीज विल मेक पाकिस्तान अ सुपर पावर। और इंडियन मीडिया लेटेस्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जरा सुनिए, एक बड़ी खबर ये है कि मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं। गवादर में एक नया ज़िबा खाना ऑपरेशनल हो चुका है। इन्होंने एक किस्म के एसीजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी। जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था ये गधे चला रहे हो, तो ये तस्करा उन लोगों पे बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। आगे चीन में गधों के गोश्त, हड्डियों और खालों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। सही पकड़े हैं। और क्या ये F-35 और डंकीज का मुकाबला होगा? एक चीनी कंपनी ने पहले ही ग्वादर में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो इस मखसूस बरामदी मार्केट की तरक्की की निशानदही करता है। जिन्ना के जो भूखे नंगे पिल्ले हैं, उनकी नजर सबसे पहले कहाँ पर गई भाई साहब? गधों की डंकीज की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है गवादर में। देख रहा है विनोद, तो ये खुशी की बात है। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले, ये उस हस्ती के खानदान वाले। आर यू कॉमेडी? ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मजीद गधे के ज़िबा खाने कायम करने में दिलचस्पी रखती है। देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में दिन बर दिन गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, रियल गधों की बात कर रहा हूँ, डोंकी की बात कर रहा हूँ। मुल्क में और किसी चीज की तादाद बढ़े ना बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा है। वीडियो देखकर बोझा उठाने वाला कम दिमाग का जानवर समझे क्या? नहीं, मैं पाकिस्तान के टोटल जीडीपी में लीड रोल निभाता हूँ। पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा हिस्सा गधों का ही है। इन पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि गधे इनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ना कि ये। हलवा पकाओ। खबर ये है कि मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए हैं। और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गधों का बहुत बड़ा योगदान है। 1 साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। खोते जो है ना पाकिस्तान में, खोते। इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा। अब पता है, एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है और गधों की तादाद में गालिबन लाखों का या हजारों लाखों का इजाफा, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने फिगर्स दिए हैं, उसमें जो चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान में और किसी चीज़ में इजाफा उसने किया है या नहीं किया, गधों की तादाद में इजाफा हो गया। पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ आवाम है, उसमें 24 करोड़ 50 लाख तो गधे ही है, लेकिन 2 टांगों वाले, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लेकिन ये जो 4 टांगे वाले गधे हैं ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को दे रहे बूस्ट। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? वाह। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट ईयर चाइना के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था कि हमको गधे चाहिए, क्योंकि चाइनीज गधे खाते हैं और पाकिस्तानी गधे खाने में उनको स्वाद भी ज्यादा आ रहा है। तो पाकिस्तान में दिन बर दिन गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये तादाद इमरान खान के समय भी बढ़ी थी, जिसका बिलावल भुट्टो मजाक बना रहा था। आज बिलावल भुट्टो के राज में गधों की तादाद बढ़ गई है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है।
सही खेल गया बहन। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और ये अभी भी पाषाण युग की तरफ जा रहे हैं, या आज भी 1400 साल पहले ही पड़े हुए हैं। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें, तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। दुनिया मंगल पे जा रही है, चांद पे जा रही है और आज भी ये गधे बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं? वाह पाकिस्तानियों वाह, तुम्हारा कोई सानी नहीं भाई, तुम्हारी कोई टक्कर नहीं। फिर अपने आप को पूरी दुनिया की सबसे आला तरीन, सबसे सुपीरियर कौम बोलते हैं। ये सुपीरियर कौम है, बताओ। हाय हाय, अबे लानत है तुम लोग पे, लानत। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। देखिए बात ये है कि फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो, या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं। मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था, तो ये आप, और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। इसी खबर पे मेजर साहब ने भी बड़े चस्कारे लिए इन पाकिस्तानियों के। इन्होंने एक किस्म के SEZ बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा? उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है। चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहाँ पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहाँ पे लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे IMF के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम IMF है ही नहीं। गधा लाएगा डॉलर। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए। महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना, मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है वहां पे चाइना में। चाइना को गधे चाहिए, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं गधे। कैन यू इमेजिन? तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल एनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को एनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। वो इसलिए मंगवा रहे। अब हम आपको डिटेल में बता दें। इन रियलिटी बात यह है कि ये जो इनकी कितनी बुरी बात है वैसे किसी जानवर की इस तरीके से बात करना, इसके ऊपर तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को उठ खड़े होना चाहिए। मासूम सा जानवर है। अच्छा जी, उसकी जो खालें और वो सारा, उससे स्किन केयर और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं चाइना में। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है पूरी दुनिया से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि भाई सारे जड़े है ने खोते घोड़े इत्थे ही भेजी जाओ। तो वो ये है कि वहाँ पर जो है भेजे जा रहे हैं गधे। तो ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा पाकिस्तान को। ये बात याद रखिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं गधों के ऊपर, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जरूर है इसका। तो ठीक है, तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है। अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। एक कमाल की बात मैं और बताता हूँ, इन पाकिस्तानियों को गधे पैसे कमा के दे रहे हैं और यही पाकिस्तानी गधों पे FIR भी करवा रहे हैं। जुआ खेलना बुरी आदत है, लेकिन शायद ये बात इस गधे को मालूम नहीं थी। हम गधे। दरअसल पाकिस्तान में पुलिस ने ऐसे ही एक गधे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये गधा
जमकर जुआ खेलता है। इवन पाकिस्तान में गधों की रेस भी होती है, गधों की शादियां भी होती है, दहेज भी दिए जाते हैं और इनके पत्रकार तो गधों पे बैठकर रिपोर्टिंग भी करते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से हटाकर गधाइस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान में गधों की तादाद और बढ़ेगी। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इन पाकिस्तानी गधों के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी इन पाकिस्तानियों को गधापन निकालते जाइए। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोट है मैं तो नहीं पाया। शौक होता है बेचिए मैंने काला कोटे में नहीं पाचा तनु तो नहीं बेचिया। खैर एनीवेज वीडियो की बात करते हैं। वीडियो अच्छी थी और फनी वीडियो थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चाइनीज जो है वो हाल ही खाते नहीं है उस चीज़ को, और ये उनकी और भी चीज़ें जो है वो बनती हैं, मेडिसिन उनसे बनती है, और खाल जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाने में काम आएगी। और हड्डियों का भी बता रहे थे, उनको भी वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। वो चले खाएंगे भी और उनके साथ चीज़ें भी क्रिएट करेंगे, तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिलसिला चल पड़ा था कि होटल्स पे, और बड़े बड़े होटल्स जो थे और बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है इनको यही कह लें कि ज़िबा करके और लोगों को खिलाया गया, ये चीज़ गलत हुई। उसके बाद जो कुत्ते हैं उनकी बारी आई उनको भी लटकाया गया और उनको भी लोगों को खिलाया गया, और ये बाद में चीज़ें सारी इंकशाफात हुए और ये चीज़ें निकली। बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि ये चीज़ें आपके मज़हब में वो कह लें कि मना है, मनाही है उस चीज़ की, तो फिर वो कैसे आप खा लेंगे? वो मेरे ख्याल में हराम है और नहीं करना चाहिए। और लोग यहाँ पे एज़ अ मुस्लिम जो है लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। चलें, ये एज़ अ फन वीडियो थी, लेकिन ये है कि चलें फैक्ट्री लगी है, वो उनको चाहिए, और आपको अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं उसके एवज़, तो एक बिज़नेस बन सकता है। लोगों को कह रहे हैं कि ज़मीन खरीदें जी, उसके ऊपर जनाब खोता फार्म है। खोता फार्म मतलब ठीक है यार, उसको अगर चल रहा है, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए वो कारोबार कर रहे हैं, उनको सेल आउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो आप लाखों कमा रहे हैं, तो आप उसको एज अ बिजनेस ज्वाइन करेंगे, दैट्स ओके। उसमें आपने कुछ नहीं करना। आप ये तो नहीं कर रहे कि उनको काट के खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आपने सिर्फ उनको उनकी पैदावार जो है बढ़ानी है, और उस क्वांटिटी में लाकर आपने आगे हुकूमत को सेल करना है, दैट्स इट। वो काम अगर करे तो नॉट बैड। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल में काफी तादाद है इन गधों की, कुत्तों की भी बहुत है। और चाइनीज जो है वो जो भी जमीन पे रेंग रही है ना चीज उसको समझते हैं खा लो बेटा इसको तो वो खा लेते हैं। तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है यार। वो आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या मांगे करेंगे पाकिस्तान से। वो कहेंगे चलो कुछ नहीं, यहाँ पे ये चीजें तो मिल रही है ना हमें, क्योंकि वो अपने मुल्क में हर चीज खा के ट्राई कर चुके हैं और उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, और वो भी नापैद होती जा रही है, मतलब ना होने के बराबर होती जा रही है। इतनी जो है उनकी मांग हो गई है, और अब वो दूसरे मुल्कों से ये चीजें जो है ये जानवर जो है वो ले रहे हैं। ये पाकिस्तान से ले सकते हैं चमगादड़े, डड्डू, बिल्कुल खोते, कुत्ते, मतलब कि यहाँ से ले जाएं। इधर यार तंग किया हुआ है इन्होंने, कुत्ते आवारा बहुत यार है। चीजों का इम्पैक्ट होता है। आप चमगादड़ कह रहे हैं, नहीं वो तो चलो एक अलग की चीज है। मैं कुत्तों जो आवारा कुत्ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि गलियों में ऐसे ही घूमते रहते हैं। बिल्कुल जी, खाने पीने वो और नहीं रियल वाले कुत्ते जो हैं, रियल वाले कुत्ते, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा। चलती फिरती हर चीज जो है वो तो चाइनीज के लिए भाई ठीक ही है। वो हर चीज जो भी कीड़े मकोड़े भी चलते फिरते उन्होंने नहीं छोड़ने, उनको भी वो पकड़ के खा जाते हैं। और जो सजा है वो दुनिया भुगती है। पिछले दिनों में जब कोरोना वायरस आया था तो यही बात फैली हुई थी कि चाइना के जो लोग हैं भाई उन्होंने चमगादड़ों का सूप पिया, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस आया है। अब पता नहीं ये बात सही है या नहीं सही है, तो चाइनीज को ही पता है। और थी बात ही और थी, लेकिन लोगों ने वैसे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया ना। एज अ मुस्लिम हमें वो लगता है कि मनाही है उस चीज की, तो वो मना है, हमें नहीं कर सकते, खराब है हमारे लिए। तो हमें लगता है कि वो चीज ठीक नहीं है और गलत किया है। ये गलत करने की वजह से वो एक ये हमने नहीं कहा, ये अमेरिका ने भी कहा और बाकी पूरी दुनिया ने भी अमेरिका ने सिर्फ कहा कि खाते हैं, लेकिन वायरस तो वहीं से निकला। एट दी एंड पता चला जी वायरस तो वहां पे लेबोरेटरी में सारा तैयार किया, और वैक्सीन ऑलरेडी तैयार थी, और ये सारा ड्रामा था और वो किया गया। लेकिन बात यहाँ पे खाने की हो रही है और चीजों की हो रही है, और मेरे ख्याल में इन चीजों में दोनों में अंतर होना चाहिए इसमें, और वो खाने वाली चीज खानी चाहिए। लेकिन ये है कि अब हर चीज पाकिस्तान से आप भेज देंगे। अभी गधे भेज रहे हैं, कल को
वो कहेंगे कि कुत्ते भी दे दें सारे, तो वो भी दे देंगे। तो भाई माहौल में इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, और एक निज़ाम है कुदरत का, वो उस हिसाब से चेन ऑफ सर्कल चलता एक्स्ट्रा है ना हमारे यहाँ, इधर एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा चीज है वो दे देनी यार चाहिए। हमने वो क्या अब देखे ना, आवारा कुत्ते गलियों में लोगों को ही तंग करते हैं ना, तो वो अगर गलियों से पकड़ पकड़ के जो तो जिन लोगों ने रखे हुए हैं भाई, वो तो बाहर निकलने नहीं देते भाई। इनके अदारे बने हुए हैं ना, वो अदारे कहाँ बने हुए हैं, कोई भी नहीं उठा के लेके जाता। यहाँ पे देख लें आप, गली में निकले ना, 10-12 कुत्तों का झुंड उधर खड़ा होगा, 10-12 का उधर खड़ा होगा। गाँव में उनको आना, मैं यही कह रहा हूँ ना, इनको निकल लेके शहरों में मौजूद है, और शहरों में आपको इस तरह नजर नहीं आएंगे, और जहाँ पे नजर आते हैं वो अदारे बने हुए हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन करने के बाद वो अक्सर देखते हैं कि अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आबादी कम है, तो उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है वैक्सीन करने के बाद। मतलब वो कुत्ता अगर काटता है तो आपको वो बीमारी जो है वो नहीं लगती, और वो सेफ साइड होता है एक किस्म का। आपको काटेगा, आपको से 1-2 इंजेक्शन लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो बीमारी हो जाती है उससे रेबीज जो है वो नहीं हो, पागलपन वाली वो बीमारी नहीं होगी आपको, तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, जैसे गिद्ध थी और पता नहीं किसी मुल्क में सैलाब आया, क्या हुआ, तो पाकिस्तान से उन्होंने कहा जी आप भेजे जी, इन्होंने पकड़ पकड़ के भेज दिए, वो बिल्कुल खत्म हो गए। अब हुआ क्या कि जो जानवर मरता था और वो मर जाता था, उसको फेंक देते थे साइड पे, और कूड़े करकट में फेंक देना और कहीं दूर, और वहां पे वो गलना सड़ना और बदबू, और वो कितनी बीमारी, हवा जब भी आबादी की तरफ चलती है इतनी गंदी स्मेल जो है वो आती है, और बीमारी उसके साथ, ठीक है। और उसके बाद वो अगर गिद्ध नहीं हो पहले होते थे तो वो खा लेते थे उसको, और वो खत्म हर चीज, वो उनका भी बन जाता था, एक निज़ाम चल रहा था। लेकिन वो जब से उनको निकाला यहाँ से, उसके बाद उनको खाने लायक वो थे नहीं, और वो वहीं पे गले सड़े हैं, और उसके बाद जो बीमारियां पैदा हुई होगी, ये अब ये मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ कि एक गांव में एक कोई चीज, एक जानवर मर गया, दो, पता नहीं कितनी गंदगी होगी, वो खाते होंगे उसको, और ये निज़ाम चलता है, ये सिस्टम है। अभी कहते हैं हम मच्छर बड़ा तंग करता है गर्मियों में, मार दें इसको, भाई उसका भी एक जो है किरदार है इस सारे माहौल में। थोड़ा गंदा खून चूसता है। चीज नहीं यार, चीजें जो है कुदरत ने एक नहीं, ये तो बात है, हर एक का तो जाहिर है फायदा तो है ना। मिसाल के तौर पे गधे बिल्कुल निकाल, लेकिन अगर वही चीज वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर नुकसान भी होता है। कितने की बढ़ गए नहीं, गधे बड़े हुए हैं, 1 लाख उन्होंने कहा नहीं है, 1 लाख बढ़ गए, चलो 1-2 बार उनको वहां पे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद 1 लाख हो जाएगा, निकालें, उसके बाद वो ब्रीड भी तो कर रहे हैं ना उसकी। तो फिर बात वही पे आ गई है ना, जितने निकाले उतने आपने। वो तो चलो गधे एक अलग चीज है ना, वो तो फार्म बना के वो पैदावार बढ़ा के जो है भेज रहे हैं। लेकिन अगर बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जैसे कुत्ते की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आवारा बहुत है यहाँ पे, जो कि लोगों को तंग करते हैं, रात को दिन को भी बच्चों के पीछे लग जाते हैं। तो वो चीजें जो है ना, फनी तो है बातें, लेकिन वो जो आवारा है ना, मैं ये कहता हूँ या तो आवारा को उठा के उधर एक दफा ही सप्लाई कर दें, कोई पैसे ही आ जाएंगे। मैं मेंशन करना चाहता हूँ, और अली भाई की इजाजत है इसमें ना, मेरी कोई इजाजत नहीं है। बात ये है कि मेरा दोस्त था और वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हम गए और पार्टी पे उन्होंने बुला लिया, चाइनीज लोग थे, उनके हेलो हाई हुई, उन्होंने कहा खाने पे आना रात को। उन्होंने कहा नहीं खाना, वो आप जो सब्जियां उबली हुई खाते हैं हमने नहीं खानी। कहता नहीं अच्छा होगा, मीट होगा। उन्होंने कहा ओह अच्छा फिर तो आएंगे जी। उन्होंने इन्विटेशन दी, उन्होंने ओके कर लिया। तो वो दोनों लड़के जो थे वो चले गए वहां पे। तो वहां पे गए तो जनाब बड़े बैठे हुए और उनसे बातचीत कर रहे, थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश उन्हें भी आती है, तो वो बात कर रहे थे उसमें। तो उनका भी काफी क्रू था, चाइनीज लोगों का, सारे वर्कर्स थे। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी, उन्होंने फोटो वगैरह लिए, उसके बाद उन्होंने फिर खाने की फोटो ली। फिर जैसे उन्होंने खाना रखा तो उन्होंने कहा खाना कुछ अजीब लग रहा है, ये क्या है? उन्होंने कहा पूछ लेते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता क्या खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा जी मीट है। कहा कहाँ से? उन्होंने कहा ये बाहर घूम रहे थे कल इधर। तो हमने कहा कि कुत्ते ये सफेद वाला है और ये जो है ये ब्लैक वाला है। दोनों कुत्तों को उठा के उन्होंने काट कूट के जनाब आगे रख दिया और उठ के निकल लिए। उसी दौरान बात हो रही थी, तीसरा दोस्त भी बैठा हुआ था, बड़ा करीबी है, नाम नहीं लेना चाहिए। तो एकदम से मेरे दिल में आया, मैंने कहा तू जो है ना इस्लामाबाद नहीं जाना, तू गया ना तू नहीं बचेगा, तुझे भी काट के उसमें डाल देंगे। तो मुझे पता चल गया किसकी बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा लगा क्या मतलब है तुम्हारा? तो दूसरे लड़के जो हंस हंस के मारे थे कहते हैं यार नहीं पता चलता इनका, वो तो चलती फिरती चीज हो बस, तो उसको छुरी फेर लेंगे जनाब। तो ये साहब है। बहरहाल जी फनी वीडियो थी नो डाउट, लेकिन ये फन में लेना चाहिए इस वीडियो को। और बाकी ये है कि
ये कारोबार भी ठीक है भाई, क्योंकि अगर किसी मुल्क को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको पाल के जो है वो अगर ज़्यादा है तो उसको बेचें, इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये खाली कद्दू पे निसार ना करें ना, टेक्नोलॉजी के शोबे में भी आगे जाएं, हर शोबे में होना चाहिए, दूसरी फैक्ट्रियां भी लगाएं, सारा कुछ होना चाहिए। चलें ये भी साथ साथ करें, इसमें कोई ये मनाही तो नहीं है ना। बिल्कुल जी, क्योंकि एक बंदा खाता है तो उसको दें, खाए पिया, उसको तो नहीं रोक सकते ना आप लोग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक। और सबसे पहले अभी चलते हैं हम भी और एक खोता कढ़ाई जो है ना बना के सकलैन भाई की दावत करते हैं। मैं वैसे भी वो गोश्त नहीं खाता, मैं चिकन खाता हूँ सबसे ज्यादा, मेरा जो फेवरेट है, और यही खाते हैं ये। और बस सोचे बनाना किसने है, आप नहीं। सोचे इनको तो पता ही नहीं है बनाने का, बना के दे रहे हैं। खैर एनीवेज बनवा देंगे ना, वीडियो अच्छी थी। और इसी तरह जैसे आपने ब्रांड नहीं मियां फुरकान है ना, उसको बुलवा लेंगे। कार से बोल के ये बनाना है। खैर जोक्स आर अपार्ट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।